हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रदूत। मैं इस समय मुस्तफाबाद में हूँ। हमारे साथ हैं सुंदर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कर रहे हैं आज फिर से हमारा कार्यक्रम मऊ जनपद में लगा हुआ है और आज मुस्तफाबाद में मैं आया क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से प्लस न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने देखा था कि एक राजभर समाज की बच्ची कबड्डी में नेशनल खेलने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के उत्थान के लिए ही, समाज को गति और प्रगति देने के लिए ही निरंतर हम लोग सदैव प्रयास करते रहते हैं। तो मैंने उचित समझा कि मैं चल करके उस बच्ची से मिलूं और जब हम जैसे लोग मिलेंगे, जो हम लोगों को टीवी में, पेपर में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते हैं, अगर सामने खड़े रहेंगे तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी कि जब ये लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। और मुझे जान के इस बात की खुशी हुई कि सिर्फ अकेले ही नहीं, यहाँ के और भी बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि एक राजभर समाज के गरीब परिवार की बच्ची नेशनल कबड्डी खेलने के लिए तैयार है, वो जाएगी भी। और हमने परिवार को भी और बच्ची को भी पूरा विश्वास दिलाया है, इनके कोच को भी जो जय जी हैं उनको विश्वास दिलाया है कि आने वाली हर समस्याओं का समाधान करते हुए बच्ची को और आगे भेजा जाएगा ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। अभी कोच साहब बोल रहे थे कि बहुत लोग आए मिल के चले जाते, लेकिन कुछ करते नहीं है। मेरा स्टाइल अलग है क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो मेरे पिताजी हमेशा हमसे कहते थे, काम सभी लोग एक ही करते हैं, लक्ष्य सबका एक होता है, काम सबका एक होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा अपने काम को अलग तरीके से करता है। तो मैं हर कार्य को अलग तरीके से करता हूँ। हमारे कोच साहब ने जो बताया वो सही बताया, मैं इस चीज़ की स्वीकारता भी प्रदान करता हूँ। कथनी और करनी में अंतर जरूर होता है सबके। मैं इस बात को पब्लिक में भी कहता हूँ कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो मैं वादा नहीं किया, मैंने उसको करके दिखाया। और लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका विषय है, वो फैशन पुराना हो गया है। हम जैसे लोग देश में 64% निवास करते हैं। इस देश की आज़ादी के लिए हम जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, तब आज हम सुरक्षित हैं। देश की सीमाओं पर भी हमारे जैसे ही युवा खड़े होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, इस आंतरिक सुरक्षा भी करते हैं। तो जब इस देश की रक्षा सुरक्षा हमारे देश के युवा कर सकते हैं तो महापरिवर्तन भी हमारा युवा ही ला सकता है। तो ये पुरानी बातें हैं, लेकिन नए सिरे से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उस सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं हो सकता है। यहाँ एवरीथिंग पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर हम ठान लें। तो ये बच्ची भी अगर ऐसे ही लोग कहते हैं नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं जा पाएगी, अगर इसके मन मानसिकता पर वो पड़ा होता तो ये बच्ची नेशनल स्तर के खिलाड़ी खेलने के लिए, कबड्डी खेलने तैयार नहीं होती, क्वालिफाई नहीं करती। तो हमारा प्रयास है और हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि वो कर पाएगा या कर पाएगी कि नहीं पाएगी, हमारा काम है उत्साहित और प्रोत्साहित करना। तो हम जैसे लोग प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ो, और चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे सामाजिक तंत्र हो, और चाहे पॉलिटिकल तंत्र हो, जहाँ से भी हो सके। अगर वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए तो सब कुछ पार कर जाता है। तो ये काम हम लोग करते हैं। वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर निकाल देना, तो ये कहने वाले लोग आपदा रूपी हैं लोग, हम अवसर देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अवसर की बात की तो आपके विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं तो पूरा सोशल मीडिया हर तक न्यूज में चल रहा है। सोशल मीडिया तो चापा हुआ है, पत्रकार लोग भी चापे हुए हैं, वो तो कह ही रहे हैं। तो हमारा विधायक भी तो इस बात को कह रहा है कि साबित कर दें तो विधायकी के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो उनको सोशल मीडिया पर क्यों शेयर करना पड़ रहा है कि मैं निर्दोष हूँ जो भी हो? अरे भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, पत्रकार लोग क्या से क्या चला देंगे, तो अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। तो सब कह रहे हैं कि भाई हम 10 लाख कितना दिए थे, ऐसा बोल रहे थे। तो मेरा विधायक भी तो कह रहा है कि 10 लाख का रिकॉर्ड तो बता दो। दो बातें हैं, वो मीडिया में बोल रहा है 10 लाख, जो तहरीर दिया है उसमें बोल रहा है 4 लाख। किसकी बात मानी जाए भाई? तो वही बात तो कह रहा है हमारा विधायक कि आप यार इसकी पुष्टि कर दो। अब पुष्टि होते ही मैं विधायकी के पद से इस्तीफा दे दूंगा। ओम प्रकाश राजभर का चेला है, नेताजी हमारे मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो विधायकी से भी कोई वो नहीं है देना। यानी आपके हिसाब से निर्दोष है?
जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए दोषी निर्दोषी मैं जज थोड़ी हूँ। ना फिर भी तो आप मैं कह रहे हैं जांच ना, आपके अधिकारी पार्टी थोड़ी के हूँ। विधायक हैं, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, तो कुछ तो अनुमान मैं तो होगा कह ही कि- रहा हूँ, जब कोई विकास कार्य देखिए, मैं भी अभी इस बात को मैं जरूर कहूँगा, काम गलत होगा तो विधायक तो टिप्पणी करेगा। मैं भी परसों नरसों अपने जहुराबाद विधानसभा में था, मैं गांव में गया हुआ था, रास्ता बना था, बाबूजी के द्वारा रास्ता बनाया गया था, उस रास्ते पर पानी रुका हुआ था। मेरा ध्यान सीधे उस पर गया कि यहाँ पानी इतना क्यों टिका हुआ है। जब पानी है तो रास्ता खराब होगा, आवागमन बाधित होगी, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। हमने गांव लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि ऐसी सी बात है। फिर मैंने देखा कि उस जो रास्ता बना था वो सांसद कोटे से बना था। उस काम की गुणवत्ता को जब हमने देखा तो हमने ऑब्जेक्शन लगाया, और ऑब्जेक्शन लगाया अधिकारी आकर के वहाँ उसकी जांच पड़ताल किए। अब उस पानी की निकासी के लिए काम चालू हो गया। तो जब काम गलत होगा, एक वीडियो उसका भी वायरल हुआ था कि रास्ता ऐसे बन रहे थे कि पैर से मार देते थे तो पूरा गिट्टी छिटा जाता था। तो आपके विधायक जी तो थे जो परिश्रम, मैं वही कह रहा हूँ। तो उस पर तो किसी ने टिप्पणी नहीं किया भाई साहब कि ठेकेदार कैसा बना रहा है। हमारे विधायक ने कह दिया, मामला वहीं से चालू हुआ। आप अगर क्षेत्र में काम करा रहे हो तो काम की गुणवत्ता पर ध्यान रखो, क्योंकि पैसा लग रहा है, सरकारी पैसा लग रहा है, जनता काम के लिए प्रयास करती है। अगर जनता के बीच का काम हो रहा है तो काम ऐसा हो, ठेकेदार गाली नहीं सुनेगा, गाली हमेशा सुनता है उस क्षेत्र का विधायक सुनता है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि सुनता है, जनप्रतिनिधि सुनता है, तो ठेकेदार नहीं सुनता है। और अगर काम की गुणवत्ता कम होगी तो ठेकेदार क्या कहेगा कि भाई हमसे कमीशन मांगा गया, तो सिद्ध कर दो उसको। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन विधायक का इस्तीफा रहेगा। वो भी आदमी बयान देते हैं कि मंत्री से ज्यादा गरीबों की चिंता। ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बयान मेरा था। कुशीनगर के पड़ौना मार्केट से ये बयान मेरा था। वहाँ के पत्रकारों ने कहा, मैंने इस बात को मंच से कहा कि हमारे पत्रकार साथियों को मंत्री पद की ज़्यादा चिंता है, लेकिन हमारे पत्रकार साथियों को इसकी चिंता नहीं है कि उस गांव की रहने वाले उस बूढ़ी माँ बूढ़े पिता को आज तक आवास नहीं मिल पाया। इस पे कभी स्टिंग नहीं होगा। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ करके आवास के नाम पर 20 से 25 हजार रुपया ले रहा है, इसका कभी स्टिंग नहीं होगा। एक मिनट, थाने पर जा रहा है गरीब छोटी सी समस्या को लेकर के, इस पे कभी पत्रकार लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किस बात की होगी? ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेगा? मंत्री बनना जरूरी है क्या हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? अभी तो रसड़ा कार्यालय पर मैं बैठा हुआ था, तमाम समस्याएं आई, लोगों की समस्याएं आई। मैंने फ़ोन किया धड़ाधड़ एसपी को, डीएम को, आपके मऊ, हर जगह जहां मिला वहां सबको बोला, काम सबका हो रहा है। हमारे विरोधी ज़्यादा परेशान है और हमारे पत्रकार साथी ज़्यादा परेशान है। और ये जो हमारे विरोधी परेशान है, उनका परेशान होना जायज़ है, इसलिए क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के कार्यों का गुणगान नहीं, जो कार्य गलत हो रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी कर सके। टिप्पणी करेंगे तो लतियाए जाएंगे, टिप्पणी करेंगे तो उनको पहले टिप्पणी करने की क्षमता नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि हम टिप्पणी कर देंगे तो कहीं हमारे यहाँ कुछ जांच फाँच ना आ जाए, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हैं ऐसे लोग। तो इसलिए उनको चिंता इस बात की है कि राजभर जी जल्दी से मंत्री बने, जो हम लोगों का भी काम है वो भी चालू हो जाए धड़ाधड़। अभी आप बोल रहे थे कि जो काम 5,000 में है 10,000 में हो रहा है, तो मैं मान रहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। बढ़ा नहीं है, बढ़वाया जा रहा है। तो बढ़ा कौन रहा है? बता रहे हैं ना, जितने समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, वो चाहे सरकारी तंत्र में हो चाहे राजनीतिक तंत्र में हो, ये सब के सब जो अखिलेश यादव की सरकार में किए हैं उसी को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सरकार परेशान है। यानी 6 साल 7 साल होने जा रहा, अभी भी समाजवादी लोग लगे हैं अंदर से। कौन लगा हुआ है पता है? ये भ्रष्ट जैसे होता नहीं है कि जब बर्तन में चावल पकाना होता है तो उसमें जितने चावल रहते हैं एक एक को स्पर्श करके नहीं पता, एक ही दो को पता कर लिया जाता है। उसी प्रकार से जनपद में देखा जाए तो एक जगह होता है, दो जगह होता है जहां समाजवादी का एजेंट बैठा हुआ है उस कुर्सी पर, थाने के या तहसील के या ब्लॉक के, तो जरूर वहां पर कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और वो पूरा मैसेज दे रहा है लगातार। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा, विगत 5 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, 2-3 बातें हमने उनसे कहा था और उन 3 बातों पर अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश किया। और कल मुझे इस बात की जानकारी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जनपद में अब साइबर सेल का भी थाना खुलने जा रहा है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण का भी खुलने जा रहा है ऑफिस। मुझे एक बात की खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा था कि सर जितने अधिकारी हैं सारे अधिकारी खराब नहीं है, कुछ अधिकारी सारे अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्टिंग कराइए। तो ऐसे लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। जो पकड़े गए
वो जेल की सलाखों के पीछे है, पहला काम। दूसरा काम ये था, बिजली बिल की समस्या हर गांव में है। हमने उनसे बोला, उन्होंने उस पर थोड़ा सा शुरुआत किया। बिजली बिल पर जो ब्याज दर लगा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर उनके डिपार्टमेंट ने, ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ने 30 तारीख तक 100% ब्याज की माफ़ी के लिए उन्होंने निर्देश दिया। इस समय 70% चल रहा है, तो इस पे भी काम वो चालू कर दिए। तीसरा काम जो था हम लोगों का, जो मैंने उनसे सुझाव के तौर पर मैंने दिया था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बार बार लोग चिल्ला रहे हैं, सर इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकताएं हैं। और ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हो, योजनाएं कौन सी है जो गरीब कल्याण कर सकती हैं, इसको ग्रामीण स्तर पर एडवर्टाइज करने की आवश्यकता है। मैं भी आ रहा था, इस गांव के बगल में ही एक गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल प्रधानमंत्री, और वहां पर स्क्रीन भी चल रहा है, कुर्सी भी लगा है, टेबल भी लगा है, टेंट भी लगा है। गांव के लोग जाएंगे, उनको सारी योजनाओं से अवगत कराई जाएंगी। छोटी मोटी जो समस्याएं इस गांव की होगी उसको भी निस्तारित करने का लोग प्रयास करेंगे। तो ये अच्छी पहल है। इस पहल पर मेरे हिसाब से कि गांव के लोग अधिकारियों के पास जाते थे, लेकिन ये पहली सरकार है जो सिस्टम बदल दी कि नहीं, अब अधिकारी गांव में जाएंगे। गांव के लोग अधिकारियों के नहीं, अधिकारी गांव में जाएंगे और गांव में बैठ करके गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब गरीब कल्याण होगा, तब जाकर के जनसेवा हो पाएगा। अन्यथा ऐसे ही ढोल मजीरा पीटते रहें, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव जी से भी आज नहीं, कल नहीं, आने वाले समय तक अखिलेश जी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, राष्ट्र चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। ढेर थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के